हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है योगेश मुंदड़ा और आप देख रहे हैं चैनल सोलर पंडित। ये वीडियो ओरिजिनली फ्राइडे को आने वाला था, लेकिन मोदी जी जब रात शाम को 8 बजे आते हैं तो पूरा देश हिल जाता है। तो मेरे वीडियो की क्या औकात है कि वो फ्राइडे का फ्राइडे को ही रहे। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें, कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने बोली है कि जो वीडियो मैं बनाने वाला था फ्राइडे को, मतलब मैं नॉर्मली थर्सडेज को वीडियो बनाता हूँ, वो वीडियो का पूरा स्क्रिप्ट ही उन्होंने बदल दिया। मैं नॉर्मली स्क्रिप्टिंग वेडनेसडे को करता हूँ, जो मैंने कल आज कर ली थी, और मैं थर्सडे को वीडियो बनाता हूँ और फ्राइडे को मैं पोस्ट करता हूँ। बट मोदी जी ने इसमें पूरा का पूरा घोटाला मिक्स कर दिया। मैं जो वीडियो बनाने वाला था उसको 10 गुना मैग्नीफाई कर दिया, जो मेरी थॉट प्रोसेस थी। चलो मेरी थॉट प्रोसेस थोड़ी ब्रीफली आपको बता देता हूँ। अभी इमीडिएटली हम सिर्फ सोलर से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी इमीडिएटली, क्योंकि ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन और बिजनेस की प्रॉब्लम आने वाली है, तो एक लोकल मैन्युफैक्चरर को बहुत अच्छा स्कोप मिलने वाला है बिजनेस ग्रो करने के लिए। अगर आपने अभी तक फैक्ट्री नहीं भी डाली है ना, तो भी हम ऐसा प्लान बनाने वाले थे कि आप इमीडिएटली फैक्ट्री, जैसे लॉकडाउन खुलता है इमीडिएटली फैक्ट्री चालू करके आप अगले 6 महीने में एस्टैब्लिश प्लेयर हो जाओ। ये मौका ही ऐसा आया हुआ था। तो ये मेरी ओरिजिनल स्क्रिप्ट थी। मेरी ओरिजिनल स्क्रिप्ट का दूसरा पार्ट ये था कि हम जीरो कैपिटल में फैक्ट्री स्टार्ट करेंगे। जीरो कैपिटल का मतलब है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैक्ट्री बिल्डिंग या मशीनरी लेके आना, ये खर्चा नहीं करते हुए सिर्फ, हाँ, स्टॉक का खर्चा हमको करना पड़ेगा डेफिनेटली, लेबर का खर्चा हमको डेफिनेटली करना पड़ेगा। ये खर्चों के साथ हम एक फैक्ट्री स्टार्ट करने का प्रपोजल या आइडिया ओरिजिनली देने वाले थे। लेकिन अब इसी, यानी एक तो जीरो कैपिटल में फैक्ट्री बन रही है, अब जो मोदी जी ने कर दिया या जो बोल दिया, उसके बाद आप ऐसा समझो कि अगर लॉकडाउन खुलता है मे बी 17 मई के अराउंड, और 30 में 5 जून 10 जून तक आपकी फैक्ट्री खुल जाती है, तो प्रोबेबली 30 सितंबर तक आप इतना टर्नओवर कर लोगे कि बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो 5-10 साल पुरानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उनका साल भर का टर्नओवर मे बी आप उतने पीरियड में कर लोगे। अब ये हम थोड़ा सा स्ट्रक्चरिंग करते हैं। मैंने मोदी जी के कुछ पॉइंट्स इसमें नोट किए हुए मेरे मोबाइल में, तो मैं वो आपको एक एक बताते जाता हूँ कि क्यों ऐसा होगा, और प्लस फिर हम मैन्युफैक्चरिंग को इसमें कैसे लिंक करेंगे। सिर्फ और सिर्फ सोलर मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, कैसे इसमें हम बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। जीरो कैपिटल के साथ स्टार्ट करेंगे, फिर जैसे जैसे हमारा बिजनेस ग्रो करेगा हम कैपिटल इसमें इन्फ्यूज करते जाएंगे 100%, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बिना कैपिटल के नहीं हो सकता। तो कैपिटल तो इन्फ्यूज करनी है, लेकिन मेरा एक पर्सनल एक सजेशन सभी को रहता है कि नमक की फैक्ट्री लगाने से पहले 100 किलो नमक बेच के आओ। तो जब हम 100 किलो नमक बेचने शुरू कर देते हैं तो हमको पता चलता है कि एक्चुअली बिजनेस में क्या प्रॉब्लम्स आती है, कैसे ट्रेडिंग होता है। तो हमने ट्रेडिंग कर ली, फिर उसकी हम फैक्ट्री डाल सकते हैं। तो यही बेसिक मेरा कंसेप्ट था जिसमें हमको काम करना था। अब हम पहले मोदी जी का ले लेते हैं। आज का वीडियो, जो भी मैन्युफैक्चरिंग का प्लान कर रहे हैं, आपके पास पैसा पड़ा होगा, लेकिन ज़बरदस्ती अंधाधुंध खर्चा करके कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट करके हमको काम नहीं करना है। आपके पैसे को सिस्टमेटिक वे में बिजनेस में उतारना है। पैसा तो लगेगा मैन्युफैक्चरिंग को, बट सिस्टमेटिक वे में, स्टेप बाय स्टेप। पहले हम जीरो कैपिटल से जाएंगे, फिर अगर हमको कुछ बिजनेस मिलता है तो हम थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर उससे बिजनेस मिलता है तो और थोड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होता है वैसे वैसे हम कैपिटल इन्फ्यूज करेंगे। तो यही पैटर्न राइट है। अब चलिए मोदी जी के एक एक पॉइंट ले लेते हैं। आप एक चीज इंपॉर्टेंट आपने नोटिस की कि नहीं की पता नहीं, लेकिन मोदी जी ने जो टॉप 3-4 बातें बताई कि जिसमें ग्लोबल कंट्रीज के बीच में इंडिया का नाम आता है, उसमें से एक चीज थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस। मतलब सोलर को क्या लेवल का इंपॉर्टेंस है इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आप सोचिए कि हम कहाँ पे बैठे हैं अभी। यहाँ पे इस मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट से हम ग्लोबल टारगेट कर सकते हैं। इस सेटअप पे हम बैठे हैं फिलहाल। सेकेंड पॉइंट जो उनका था वो था सेल्फ डिपेंडेंट। अब सेल्फ डिपेंडेंट जो प्रमोट कर रहे हैं, उसके साथ उन्होंने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है। आपको नहीं लगता कि वो मैन्युफैक्चरिंग में धनाधन पैसा इन्फ्यूज करेंगे?
मैं बहुत श्योर हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत खतरनाक वाला पैकेज आने वाला है। अब क्या था, मैंने सोचा था आपको जीरो कैपिटल बजटिंग से बताऊं, बट अब मोदी जी कुछ तो भी एकदम मस्त आइटम दे देंगे सॉरी मेरी भाषा के लिए, कुछ तो भी एकदम बढ़िया प्रपोजल लेके आएंगे इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए। तो जीरो कैपिटल के साथ उनका अगर हमको बेनिफिट मिल गया, अभी अगले कुछ दिनों में हमारी जो एफएम है फाइनेंस मिनिस्टर वो इसके बारे में डिटेल्स देगी ही, तो आप सभी लोग बिल्कुल उनकी हर बात को एकदम ध्यान से और टाइमली जिस मोमेंट वो आ रही है सारा एक्सप्रेस करने, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी उसी मोमेंट आप ये सारा सुने, नोट डाउन करें। ये वीडियो भी आप नोट डाउन करते रहें, अभी तक का नहीं किया तो पीछे जाइए, एक एक पॉइंट नोट डाउन कीजिए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस बोला मैंने अभी तक, सेल्फ डिपेंडेंट बोला, 2 पॉइंट बोले। थर्ड चीज उन्होंने बोली वोकल फॉर लोकल। तो अब लोग वोकल फॉर लोकल कैसे होंगे? जैसे मैं सोलर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ और मेरा फ्रेंड है वो जूता मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो वो हम क्या करेंगे, जूता खरीदना तो मेरे फ्रेंड से लो, और वो क्या बोलेगा सोलर खरीदना है तो मेरे से लो। तो जो एक टाइम पे ऐसे होता था टी शर्ट पे जॉर्डन या मिसिसिपी ऐसे टी शर्ट्स के नाम लिख के आते थे, अब वो टी शर्ट्स पे लिख के आएगा वाराणसी, चेन्नई, और वो हर एक जो सिटी है वहाँ की रीजनल लैंग्वेज में लिख के आएगा। इसका बेसिक इंपॉर्टेंस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब इंडिया विल बिकम अ स्टाइल थिंग, इंडिया के प्रोडक्ट्स विल बिकम ए स्टाइल थिंग, क्योंकि इंडिया अगर खुद ही बाहर के ब्रांड्स को आने नहीं दे रहा है, वी आर वोकल फॉर लोकल, तो इंडिया को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा कि हम खुद ही हमारे स्टाइल आइकॉन है। जैसे नुमरे उनो ये स्पेनिश ब्रांड है, ठीक है, तो ये नुमरे उनो बहुत पुराना ब्रांड है, अभी तो शायद नहीं चलता इतना, बट नुमरे उनो को इतना पॉपुलैरिटी क्यों मिला? क्योंकि वो एक स्टाइलिश नाम था, अपने लिए बहुत अलग चीज थी नुमरे उनो, बट स्पेन में नंबर 1 उसका नाम है। अब नंबर 1 कोई ब्रांड हुआ क्या, बट अपने लिए वो स्टाइल था। सिमिलरली अब इंडियन कंपनीज को स्टाइल मिलेगा। तो अब जो आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, मैं सोच रहा था आपको जीरो कैपिटल मैन्युफैक्चरिंग का, बट मोदी जी ने ये वोकल फॉर लोकल का आइटम डाल के आपको एक हिंट दी है कि अब आप एडवर्टीजमेंट में ये चीजों को ध्यान में रखिए कि इंडियन चीजों को इंपॉर्टेंस मिलने वाली है, इंडियन चीजों की तारीफ होने वाली, तो आपके एडवर्टाइजिंग में ये चेंज लाना है आपको। थर्ड चीज प्रोग्रेस बाय प्रोग्रेसिंग अदर, ये तो वैसे भी हमारा कल्चर रह चुका है। मोस्टली अगर आप छोटे शहरों में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स और डॉक्टर्स इन मेनी केसेस की अगर बातें सुनेंगे, जैसे यानी जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, तो बिना फीस के उनको बहुत सारी सर्विसेज देनी पड़ती है। स्पेशली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, आपको पता ही होगा। तो ये जो ऐसे सेवा की भावना है, सर्विस की भावना है, ये इंडियंस में बहुत पहले से है। और हम लोग भी जो बिजनेस करते हैं, जो हमारा कल्चर है, इसमें आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करना, जैसे बहुत सारे सप्लायर्स को ऐसे भी होते हैं कि जो अगर उसकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो उसको भी सॉल्व करते हैं, क्योंकि रिलेशन हमारे बियॉन्ड बिजनेस रहते हैं, जो फॉरेन कंट्रीज में नॉर्मली नहीं होता है। तो ये हमारे कल्चर का ही पार्ट है। और जैसे आपको एक सिंपल बात बताता हूँ कि भाई साहब, ये वर्ड फॉरेन में और कहीं है ही नहीं। भाई साहब का मतलब क्या होता है? हम किसी भी अनजान आदमी को भाई साहब बोलते हैं, अनजान आदमी से हम रिश्ता जोड़ते हैं सीधा भाई बोल के, ये फॉरेन कंट्रीज में नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो प्रोग्रेस बाय प्रोग्रेसिंग अदर, यानी दूसरे की हेल्प करके खुद का प्रॉफिट करवाना, तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मेरे ख्याल से आपकी मार्केटिंग का हिस्सा बनने वाला है। उसके बाद बेनिफिट टू वर्ल्ड, जो फायदा आप अनजान आदमी को भाई साहब बोलते हो, तो आपके लिए वो फॉरेनर भी तो अनजान आदमी है, उसको भी आप भाई साहब बोलो, उसकी भी हेल्प करो और उसका भी बिजनेस ग्रो करो। तो मोदी जी ने, मैं आपको लग रहा होगा ये एडवर्टाइजमेंट एजेंडा है और फुल बीजेपी की बातें कर रहा हूं मैं, आपको जो समझना समझो, लेकिन मुद्दे पे समझो बात कि ये जो हिंट्स जा रही है कि एक्सपोर्ट को एक्सट्रीम बेनिफिट देने वाले हैं, मैन्युफैक्चरिंग को एक्सट्रीम बेनिफिट देने वाले हैं, ठीक है। 20 लाख करोड़ इतनी बड़ी रकम है, इतनी बड़ी रकम है कि अब आप अगर इसका अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं लिए ना, तो आप मैं बोलूंगा कि आप गलत हो, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी तो वंस इन अ लाइफ टाइम आएगी। तो ये
आपको चीज ध्यान में रखनी है कि एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग, इस पे आपको फोकस करना है। अब इसमें मेरे भी पॉइंट्स जैसे मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। तो इसमें जैसे मैन्युफैक्चरिंग जब आप करते हो तो पहले छोटा सा ब्रीफ हिस्ट्री दे रहा हूँ। 1990s में क्या हुआ कि वेबसाइट्स ने बहुत ग्रो किया था 1990s में। तो 1990s का प्राइमरी बिजनेस मॉडल कैसा होता था कि जो माल बेच सकता है ऑनलाइन या जो दूर तक डिलीवरी दे सकता है उसका बिजनेस ग्रो हुआ। यही 2000s में क्या हुआ कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उन्होंने भर भर के कमाया, भर भर के, यानी दब्बा दब्बा के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कमाया। जो डिस्ट्रीब्यूटर वो मैन्युफैक्चरर की बैंड बजाता था और डीलर की भी बैंड बजाता था, वो राजा बन के बैठता था, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर को भी एकदम टाइट करके पैसे लेता था और यहाँ पे भी बहुत अच्छे मार्जिन से काम करता था, क्योंकि उसके पास पैसा होता था, डिस्ट्रीब्यूटर के पास पैसा होता था अटकाने के। फिर टाइम आया, ये जो 2010 से 2020 का है, ये इंटरनेट रिवॉल्यूशन का टाइम आया। तो रिटेलर्स ने अपना बहुत सारा बिजनेस खोया और मैन्युफैक्चरर्स ने बहुत सारा बिजनेस पाया। अमेज़न ने, फ्लिपकार्ट ने सीधा मैन्युफैक्चरर से फैक्ट्री पे सप्लाई करने की व्यवस्था की। तो ये जो पैटर्न अमेज़न ने लाया, तो इससे मैन्युफैक्चरर को बहुत एनहांसमेंट होने लगी। जो चीज वो 300 रुपए में डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहा था, वो 350 रुपए में, 400 रुपए में मार्केट में बेच पाया। तो डिस्ट्रीब्यूटर का ऑनलाइन पैटर्न आ गया। अब इनके बिजनेस को भी मार पड़ेगी। मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ। आप ये समझिए कि एग्जांपल है जोमेटो और फासोस, ये दो ब्रांड्स का। अब आपको अगर ये दोनों ब्रांड नहीं भी पता है तो कंसेप्ट समझा देता हूँ। जोमेटो क्या करता है कि सभी रेस्टोरेंट के साथ उसने टाई अप करके रखा है, मैक्सिमम रेस्टोरेंट्स के साथ उसने टाई अप करके रखा है, और वो सभी रेस्टोरेंट से खाना उठा के डिलीवरी करता है जिसी को भी चाहिए, ठीक है। और फासोस जो दूसरा ब्रांड है वो खुद का ही सिर्फ खाना बेचता है, और वो भी सेम पैटर्न है कि वो खुद ही डिलीवरी करता है। अब अगर जोमेटो से फासोस की ऑर्डर आई तो क्या होता है, वो जोमेटो फासोस को ऑर्डर देता है और फासोस खुद का डिलीवरी बॉय भेजता है डिलीवरी के लिए। ये सेम कंसेप्ट जोमेटो और डोमिनोज के लिए भी एप्लीकेबल है। डोमिनोज शायद ज्यादा प्रोमिनेंट ब्रांड होगा आपको समझने के लिए। तो इस पीरियड में जोमेटो ने बिजनेस बहुत किया लेकिन पैसे डोमिनोज ने कमाए। अब ये कंपैरिजन मेरा देने का कारण क्या था, जोमेटो एक एग्रीगेटर था, उसने क्या किया, सभी रेस्टोरेंट को एग्रीगेट करके अपना एक सॉफ्टवेयर बनाया और आपको ऑप्शंस दे दिए भर भर के, जो खरीदना है खरीद। अब डोमिनोज ने पैसे क्यों कमाए, क्योंकि उसने जोमेटो के साथ खुद का एक डिलीवरी सिस्टम डेवलप किया हुआ था। वो जोमेटो के ऊपर बेस्ड नहीं था डिलीवरी के लिए। तो उसने उसी पीरियड में खुद के ऐप के थ्रू भी बहुत सारा बिजनेस किया। वो खुद के ऐप पे जोमेटो से ज्यादा डिस्काउंट देता था। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जोमेटो एक फिक्स मार्जिन लेता था डोमिनोज से, तो वो फिक्स मार्जिन का कुछ हिस्सा उसने कस्टमर को शेयर कर दिया, खुद के प्रॉफिट में ऐड कर लिया। तो इसमें विन विन सिचुएशन हो गई, दोनों को बेनिफिट हो गया, कस्टमर को भी और डोमिनोज को भी। यही चीज अब आपको करनी है। आप एक अच्छे मैन्युफैक्चरर हो, आप अच्छी चीज बना रहे हो, आप लॉयल्टी डेवलप करो। लॉयल्टी डेवलप करने के 4-5 रास्ते हैं। आप अच्छी क्वालिटी दो, और अच्छी क्वालिटी क्या होती है आपके कस्टमर को समझाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्या होता है, अच्छी क्वालिटी क्या है उसको पता ही नहीं है, लेकिन वो फ्लो में बह रहा है कि हाँ यार ये तो अच्छी क्वालिटी तो दूसरा ही ब्रांड है, या जो इंटरनेशनल ब्रांड है वही अच्छी क्वालिटी होती है। बट ये आप उसको अवेयर कराओ कि हाँ भाई ये देखो इंटरनेशनल ब्रांड में ये चीजें हैं, मेरे ब्रांड में उससे बेटर ये चीजें हैं। तो अवेयर कराना भी बहुत इंपॉर्टेंट है लॉयल्टी क्रिएट करने के लिए। अच्छी क्वालिटी बनाओ, अच्छी क्वालिटी की अवेयरनेस कराओ। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, आप आपका खुद का डिलीवरी सिस्टम चालू करो। मैं एग्जांपल दूंगा आपको। देखो इन्वर्टर, स्ट्रक्चर, एसीडीबी, डीसीडीबी, इन सब का ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी है, लेकिन एक चीज जो सबसे टफ है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, स्पेशली मैन्युफैक्चरर्स के लिए, तो वो है आपका मॉड्यूल ट्रांसपोर्टेशन। तो मॉड्यूल ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप सभी लोग अगर ऐसा कोई मॉडल बना सकते हैं कि आप 5 पीस ऑफ मॉड्यूल्स भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, आपको तो क्या करना है, एक कुरियर कंपनी के साथ अग्रीमेंट करना है। और ऑब्वियसली जो 5 पीस मंगा रहा है ना, वो आपसे रेट में नेगोशिएशन नहीं करेगा। तो आपको जोमेटो के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, आप खुद डोमिनोज बन जाओगे। इसका मतलब ये है कि आपको
अगर 5 पीस भी डिलीवरी करने हैं और अगर आपने उसका सिस्टम सेटअप कर लिया सही तरीके से, तो आपको बहुत ज़्यादा फटाफट आपके बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी। तो मैं सजेस्ट ये करूँगा कि हम एक वेबिनार ले रहे हैं, सोलर से बिजनेस से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के आंसर उस वेबिनार में करने वाले हैं। वो वेबिनार फ्री है। इसका मैं यूट्यूब के भी मैंने कभी पैसे कमाने के इंटेंशन से नहीं किया था, और अब ये वेबिनार्स भी कर रहा हूँ तो ये पैसे कमाने का इंटेंशन नहीं है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये वेबिनार में आप आइए और इन डिटेल समझ लेते हैं हम कि कैसे आपको कौन सी मैन्युफैक्चरिंग से आप स्टार्ट कर सकते हो। छोटा छोटा मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, फिर आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं तो उससे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग क्या कर सकते हैं। तो ये वेबिनार पूरी तरह से फ्री है, आप इसको अटेंड कीजिए, फिर आपको जैसे चीज़ें समझ में आती है तो आप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कीजिए। मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो आपको जो भी बेसिक प्रोसेस है मैं लाइसेंसिंग की, जीएसटी की, इनकम टैक्स की, वो सब भी मैं असिस्ट कर दूंगा आपको। मैं खुद तो नहीं करूंगा वो, लेकिन आपके जो भी सीए होंगे उनके साथ बैठ के उनको हेल्प कर दूंगा मैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारा पैकेज, क्योंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो मैं इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ सकता हूँ। और मेरी इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि ये वेबिनार में ज़रूर रजिस्टर कीजिए। मेरा व्हाट्सएप का नंबर हमेशा स्क्रीन पे रहता है, तो वो व्हाट्सएप मुझे कीजिए, उस वेबिनार के ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। स्पेशली अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में जाने चाहते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि उसका एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊं कि जो मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हैं तो आप उसको ज्वाइन कीजिए। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हैं और आप नॉर्मल सोलर का बिजनेस सीखना चाहते हैं तो आपके लिए दूसरा ग्रुप रहेगा। तो आई थिंक मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर की। मेरे से कुछ कवरिंग रह गया है क्या? नहीं, ये सारी चीज़ें कवर हो चुकी है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच और बाय बाय।